आप सभी का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 8 लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13B, तो उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। तो यहाँ पे किसी दो का पेयर बना लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, ठीक है। 1/2 2 cos 2x इंटू cos 4x, ये क्या था फार्मूला, 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। इस पे पुट करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस 4x cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x माइनस 4x, माइनस 2x हो जाएगा, और cos ऑफ माइनस 2x cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 6x dx। अब cos 6x का एंट्री कराते हैं इसमें। 1/2 cos 6x इंटू cos 6x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं अपने से। cos 6x cos 2x इंटू cos 6x dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 6x का वैल्यू cos ऑफ 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा, cos 8x प्लस 2x माइनस 6x cos माइनस 4x, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos ऑफ 4x यहाँ पे dx। अब इसको आगे करते हैं। वन प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 6x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 6 है, cos स्क्वायर 6x, यहाँ पे 2 इंटू 6 यानी cos 12x, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, cos स्क्वायर 6x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस cos 12x अपॉन 2। चलिए इसको ऊपर पे पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर है, cos स्क्वायर 6x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू cos 8x प्लस 1/2 इंटू cos 4x टोटल का इंटीग्रेशन करना है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस 1/2 को भी बाहर कर लेते हैं, सब में 1/2 है ना, सबको कॉमन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 इंटू 2, 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x dx। अब सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/4 1 का इंटीग्रेशन dx से x प्लस cos 12x का sin 12x
अपॉन 12 प्लस कोस 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। अब 1/4 का इसमें एंट्री करा देंगे, x अपॉन 4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 प्लस साइन 8x अपॉन 8 इंटू 4 32 प्लस साइन 4x अपॉन 4 इंटू 4 16 प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 14 के जैसा ये क्वेश्चन नंबर 32 साइन, उसमें साइन एक्स मतलब 3 साइन है, ठीक ना, तो उसको उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 16 के सेम टाइप का है क्वेश्चन नंबर 21, उसमें कोसेक टू द पावर 4 2x। तो चलिए इसको देखते हैं। सेक टू द पावर 4x, इसको कर लेते हैं अलग अलग, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और एक्स सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब टेन को पुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और t का dt अपॉन dx। सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, इसका वैल्यू क्या आ गया dt। अब चलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। 1 प्लस टेन को क्या माने हैं t, 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टी, इसका वैल्यू dt। वन प्लस टी स्क्वायर dt, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस टी स्क्वायर का टी क्यू अपन 3 प्लस सी। लास्ट में क्या करेंगे t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू यहाँ पे क्या है tan x प्लस tan QX अपॉन 3 प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम टाइप का है, उसमें यहाँ पे कोसेक टू द पावर 4 2x है, उसको भी एक कोसेक स्क्वायर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x में चेंज करेंगे और कोसेक स्क्वायर x को 1 प्लस कोट स्क्वायर x में चेंज कर देंगे। उसके बाद कोट पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 18 19 और 20 सेम टाइप का है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 19 को, साइन टू द पावर 2/3x इंटू कोस क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक कोस को अलग कर लेंगे और कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, यानी साइन टू द पावर 2/3x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 2/3x इंटू कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे साइन को पुट कर लेंगे और कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। पुट कर लेते हैं साइन को टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका। कोस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए इंटीग्रेशन किसका होगा साइन टू द पावर 2/3x यानी t टू द पावर 2/3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी टी स्क्वायर इंटू कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी। अब इसका एंट्री कराते हैं इसमें, टी टू द पावर 2/3 माइनस टी टू द पावर 2/3 इंटू टी स्क्वायर डी टी।
क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 2/3 dt माइनस टी टू द पावर 2/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टी टू द पावर 2/3 प्लस 1 यानी 5/3 अपॉन 5/3 माइनस टी टू द पावर 8/3 प्लस 1 यानी 11/3, यहाँ भी 11/3 प्लस c, या फिर 3/5 टी टू द पावर 5/3 माइनस 3/11 टी टू द पावर 11/3 प्लस c, और लास्ट में क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी की जगह पे क्या है साइन x, 3/5 साइन टू द पावर या साइन x टू द पावर 5/3 माइनस 3/11 साइन x टू द पावर 11/3 प्लस c। इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, उसको फार्मूला है उसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos ऑफ x प्लस अल्फा। यहाँ पे हम लोग x प्लस अल्फा को पुट कर लेते हैं, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू टी। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस अल्फा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस अल्फा कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 और dt/dx यानी dx इज इक्वल टू dt। अब चलेंगे इंटीग्रेशन से, क्या हो जाएगा कोस x, और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, t माइनस अल्फा अपॉन कोस ऑफ x प्लस अल्फा का वैल्यू t और dx का वैल्यू dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ थीटा माइनस फाइव क्या होता था, कोस थीटा इंटू कोस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। उस पर इसको ब्रेक करेंगे, कोस टी इंटू कोस अल्फा प्लस साइन टी इंटू साइन अल्फा अपॉन कोस टी dt। इंटीग्रेशन किसका होगा, कोस टी इंटू कोस अल्फा अपॉन कोस टी। यहाँ से कोस टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस अल्फा प्लस साइन टी इंटू साइन अल्फा अपॉन कोस टी, क्या हो जाएगा साइन टी अपॉन कोस टी, टेन टी इंटू साइन अल्फा dt। यहाँ पे कोस अल्फा और साइन अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर हो जाएंगे। कोस अल्फा यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं 1 dt प्लस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट साइन अल्फा को बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन किसका होगा टेन टी dt कोस अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस साइन अल्फा और टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होता था लॉग ऑफ सेक एक्स या फिर माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, माइनस लॉग ऑफ कोस टी प्लस सी। कोस अल्फा और टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स प्लस अल्फा ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा लॉग ऑफ कोस और टी के जगह पे फिर से क्या पुट करेंगे एक्स प्लस अल्फा, कोस ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा को पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कोस का एंगल लगेगा। कोस अल्फा माइनस
साइन अल्फ़ा लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से 27 तक आप लोग सॉल्व कीजिएगा और 28, 29, 13 इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। वहाँ पे ए के जगह पे कुछ अंक होगा, बी के जगह पे भी कुछ अलग अंक होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ए के जगह पे जो भी अंक होगा 3, 2, 5 कुछ भी होगा तो वहाँ पे पुट करेंगे ए के जगह पे आर साइन थीटा और बी के जगह पे आर कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर कर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ए बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे। दोनों को स्क्वायर कर लेंगे सबसे पहले। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे सबसे पहले दोनों साइड। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों को ऐड करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए को क्या माने हैं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू कोस अल्फा प्लस बी साइन थीटा। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे कोस एक्स होगा ना। चलिए, दोनों में आर कॉमन है, आर को बाहर कर लेते हैं कॉमन करके। क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस एक्स प्लस कोस थीटा इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए स्क्वायर छूट रहा है, टोटल का क्या होगा स्क्वायर, और जब आर कॉमन करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस एक्स प्लस कोस थीटा इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस एक्स प्लस कोस थीटा इंटू साइन एक्स। साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला जानते हैं ना, वहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक्स क्या क्या है, होल स्क्वायर डी एक्स। इतना को ब्रेक कीजिएगा, यही आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट एक्स, ऊपर जगह क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोट एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस कोट ऑफ थीटा प्लस एक्स प्लस सी। वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आएगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर कोट ऑफ थीटा प्लस एक्स। एक्स को पहले लिखते हैं, और थीटा का वैल्यू क्या लाए थे, tan इनवर्स
ए बाई बी प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 और 30 को भी सोल्व कीजिएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 34। एक सेकेंड थोड़ा देखिएगा यहाँ पे आर स्क्वायर तो क्वेश्चन में है नहीं। आर स्क्वायर का हम लोग पीछे वैल्यू लाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस कोट एक्स प्लस tan इनवर्स ए बाई बी अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है डी एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 3। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, tan के फॉर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये होता था, और कोस 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। अगर यहाँ पे साइन x हो तो यहाँ पे क्या हो जाता था, साइन tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे कोस x हो, कोस 2x ना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 अपॉन x बाई 2। ठीक है, साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कोस x का वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे उसका वैल्यू tan के फॉर्म में, dx अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और साइन x के जगह पे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। प्लस कोस एक्स के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, dx अपॉन 2 इंटू 2 4 tan x अपॉन 2, इसका एलसीएम सबसे पहले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 tan x अपॉन 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 में मल्टीप्लाई होगा इतना, यानी 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन 4 tan x बाई 2 प्लस 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। tan जहाँ पे tan है वहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, t, tan x बाई 2 के जगह पे t पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x बाई 2 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे।
यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का वैल्यू 2 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी अपॉन 4 tan x बाई 2, 4 और tan x बाई 2 क्या मैंने t प्लस 4 प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, 4 4 2, नीचे से 2 कॉमन हो सकता है, ऊपर क्या है 2 डी टी, 2 बाहर कर लिए और नीचे यहाँ में 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे 2t प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, है ना। और इसका वैल्यू देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, डी टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कीजिएगा, क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 1। यहाँ भी 1 को स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए एक फॉर्मेट बताए थे आप लोग को पिछले एक्सरसाइज में, जब इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या है 1 और एक्स के जगह पे 1 प्लस टी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे हम लोग 1 बाई ए यानी 1 बाई 1 रहेगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पे 1 प्लस टी अपन में ए का वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत, प्लस सी, लास्ट में क्या करेंगे टी का वैल्यू पुट कर लेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस और टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है tan x बाई 2 प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप लोग से जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।